नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों से उन कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो साहस, बलिदान और आत्मसम्मान की मिसाल हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक, हल्दी घाटी युद्ध। यह केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि यह था एक वीर योद्धा की स्वाधीनता की लड़ाई। यह युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में अमर छाप छोड़ी है। तो आइए जानते हैं इस गौरवशाली युद्ध की पूरी कहानी। साल 1556 में अकबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली और अपनी ताकत बढ़ाते हुए पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखा। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, और वह था मेवाड़। मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली। महाराणा प्रताप अपने साहस और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को समझौते के लिए बुलाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। और फिर हुआ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए अपने सेनापति मान सिंह को विशाल सेना के साथ भेजा। मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 योद्धा। महाराणा प्रताप की सेना में भील जनजाति के वीर योद्धा भी शामिल थे, जिनका नेतृत्व किया था भील सरदार पाणा ने। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में उनकी ताकत बना। चेतक की वफादारी और वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। 18 जून 1676 की सुबह हल्दी घाटी की तंग घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ भूमि के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए है। युद्ध शुरू होते ही मेवाड़ की सेना ने मुगलों पर ताबड़तोड़ हमला किया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों को धूल चटा रहे थे। कहा जाता है कि चेतक ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह हाथी के मस्तक पर चढ़कर महाराणा प्रताप को लड़ने में सहायता कर रहा था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का सामना हुआ मान सिंह से। प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह के हाथी के महावत को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए। चेतक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कहा जाता है कि चेतक ने घायल होने के बावजूद एक चौड़े नाले को पार किया और फिर वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की वीरता की कहानी सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों की संख्या बल की वजह से निर्णायक नहीं हो सका, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। मुगल सेना युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रही। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मेवाड़ के दुर्गम इलाकों में लड़ाई जारी रखी। अंततः महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के बड़े हिस्से को वापस जीत लिया और अपना स्वाभिमान बनाए रखा। महाराणा प्रताप की वीरता और स्वतंत्रता की भावना आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। उनकी जयंती पर आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही परिणाम में अनिर्णायक रहा, लेकिन यह संघर्ष की भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, यह थी हल्दी घाटी के युद्ध की अमर कहानी। महाराणा प्रताप और चेतक की वीरता को सलाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मेवाड़, जय हिंद, धन्यवाद।